तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया था, डिटेल में बताया था एडजस्टमेंट क्या क्या करना है। तो आज के इस क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन अपने सामने है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ट्रायल बैलेंस तलपट, और इसके नीचे दिया है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में 15 पॉइंट है। तो इस एडजस्टमेंट को साथ में करते हुए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं परचेज से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं परचेज कितना है। यहाँ पे क्रय 24,600 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज 24,600 और ऊपर डाल देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी लिखा जाता है ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक कितना है, प्रारंभिक रहती है 16,500। ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। इसके बाद परचेज स्टार्ट करेंगे। ये हो गया परचेज 24,600। परचेज रिटर्न कितना है, यहाँ पर है क्रय वापसी 600 रुपये, ये होगा परचेज रिटर्न। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे लेस परचेज रिटर्न। -600, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, परचेज हो गया और परचेज रिटर्न हो गया। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में परचेज से जो भी रिलेटेड है वो सारे हम यहाँ परचेज में ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा एडजस्टमेंट, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके लास्ट वीडियो देख सकते हैं इसका, जिसमें मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए थे ऑलरेडी ही। तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अंतिम वित्तीय का मूल्य 21,500 रुपये आका गया। इसमें 1,500 रुपये का वह माल सम्मिलित है जिसका बीजक अप्राप्त है। तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक में माइनस किया जाएगा। इसके बाद क्या है, अशोध ऋण 400 रुपये अप्लिखित करने और संदिग्ध ऋण प्रावधान में 5% की वृद्धि करनी है। तो ये हम बाद में करेंगे। 5,000 रुपये का माल अग्नि द्वारा नष्ट हो गया, परंतु बीमा कंपनी ने केवल 4,000 रुपये का ही दावा स्वीकार किया। तो इस पॉइंट में हमें क्या करना है, 5,000 परचेज में से माइनस करना है और 4,000 हम दिखाएंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और 1,000 जो हमें लॉस हुआ, जिसका इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस में दिखा देंगे डेबिट साइड में। तो अभी 5,000 रुपये का माल नष्ट हुआ है, तो पूरा 5,000 रुपये क्या करेंगे, परचेज में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लेस गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस इन फायर -5,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट में। चौथे पॉइंट पे व्यापारी ने 500 रुपये का माल दान में दिया जिसका लेखा करना छूट गया। इसका लेखा करना छूट गया है, तो ये भी परचेज में से 500 रुपये माइनस होगा और फिर 500 में रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, किस साइड, डेबिट साइड में। तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पर लेस गुड्स इन चैरिटी। -500 रुपये। -500 रुपये ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या एडजस्टमेंट में, व्यापारी का भाई व्यापार के प्रबंध में भाग लेता है जिसे 400 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। यह राशि व्यापारी के आहरण खाते में लिख दी गई है। तो इसे हम क्या करेंगे, 400 रुपये मासिक सैलरी मिलती है, तो 4,800 रुपये हुआ एक साल का, और ये 4,800 रुपये कहाँ लिख दिया गया, आहरण में। तो ये गलत लिख दिया गया, तो आहरण में से माइनस कर देंगे और सैलरी में ऐड कर देंगे। तो सैलरी में ऐड करेंगे वो कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद क्या है, मैनेजर को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन देना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट होगा तो मैनेजर कमीशन भी ले लेगा 5%।
भूमि और भवन पर 10%, मोटर पर 20% तथा मशीन पर ह्रास लगाना है। फर्नीचर पे मशीन को बाद में देखेंगे। अदत्त वेतन 500 रुपये, मजदूरी 700 रुपये और कमीशन के 150 रुपये उपार्जित है। तो ये क्या करेंगे, तीनों ऐड कर दिया जाएगा। पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है लॉस, तो इसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल रिसेबल से रिलेटेड बाद में आएगा, अभी हमको ट्रेडिंग से रिलेटेड देखना है। 1 फरवरी को 3 माह की अवधि की 2000 रुपये की दी गई स्वीकृति का बैंक ने आदेशानुसार 31 मार्च को 6% रिबेट पर भुगतान कर दिया। ये भी प्रॉफिट लॉस में करेंगे इसको। राम मोहन से 2000 रुपये का माल क्रय किया, बीजक प्राप्त हो गया परंतु क्रय पुस्तक में लेखा न हो सका। हमने माल क्रय किया, माल भी मिल गया और बीजक मतलब इसका बिल भी मिल गया, परचेज बिल, परंतु क्रय पुस्तक में एंट्री नहीं हो सकी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, परचेज में ऐड कर देंगे। परचेज में 2000 रुपये ऐड किया जाएगा और सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी 2000 रुपये ऐड कर देंगे। कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तभी हम परचेज में इसको ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐड न्यू परचेज 2000 रुपये। इसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। व्यापारी ने 100 रुपये का माल नमूने के रूप में वितरित किया। 100 रुपये का माल नमूने के रूप में वितरित किया है, तो यह कहाँ पर जाएगा, ये भी परचेज में से माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस गुड्स इन सैंपल माइनस 100 रुपये। इसके बाद क्या है, 200 रुपये का माल व्यापारी ने निजी व्यय के लिए निकाला जो भूल से विक्रय में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका लेखा आहरण में हो चुका है। अब देखिए गलती कहाँ कहाँ पर हुई। 200 रुपये का माल व्यापारी ने निजी व्यय के लिए निकाला, तो परचेज में से माइनस होना चाहिए था, बट ये कहाँ पर ऐड हो गया, विक्रय में। तो एक तो विक्रय में से 200 रुपये माइनस करेंगे और इसका लेखा कहाँ पर हो चुका है, आहरण में। तो आहरण में लेखा हो चुका है, तो ये ठीक है, आहरण में सही जगह हुआ। गलती हुई है कि बिक्री में ऐड कर दिया गया है, तो बिक्री में से हम माइनस कर देंगे और परचेज में से माइनस होना चाहिए था, तो परचेज में से माइनस अभी तक हुआ नहीं, तो यहाँ पर हम परचेज में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लेस ड्रॉविंग रॉन्ग पोस्टिंग माइनस 200 रुपये। इसके बाद क्या है एडजस्टमेंट में, 1 अप्रैल को 10,000 रुपये की एक मशीन क्रय की थी, ठीक है। उसके लगाने में 500 रुपये व्यय हुए, ठीक है, परंतु इस व्यय को मजदूरी में लिख दिया गया, ये गलत हो गया। तो मजदूरी में लिख दिया गया मतलब मजदूरी में ऐड कर दी गई है, तो 500 रुपये हमें मजदूरी में से लेस करना होगा। और मशीन को लगाने का खर्च था, तो इस खर्च को हम क्या करेंगे, मशीन में ऐड कर देंगे। तो परचेज से रिलेटेड सारे एंट्री यहाँ पर हो गए। अब परचेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,200 रुपये। यहाँ पे आ गई 20,200 रुपये। परचेज में प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास नेट परचेज हो गया 20,200 रुपये, ठीक है। अब परचेज के बाद हम क्या करते हैं, सेल्स। हमने ओपनिंग स्टॉक कर लिया, परचेज कर लिया, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल्स। तो देखिए विक्रय कितना है, विक्रय की अमाउंट है 52,500 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विक्रय 52,500 रुपये। और विक्रय वापसी कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है विक्रय वापसी कितना, 300 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न माइनस 300 रुपये। और एक चीज़ और भी हमें करना है, ये वाला पॉइंट 200 रुपये ये भी माइनस करना है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कैसे। ये वो पॉइंट है, 200 रुपये का माल व्यापारी ने निजी व्यय के लिए निकाला, तो ये परचेज में से माइनस करना था, हमने कर दिया। जो भूल से विक्रय में सम्मिलित कर लिया गया है, तो भूल से विक्रय में सम्मिलित कर लिया गया था, तो अब इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, विक्रय में से 200 रुपये माइनस करने होंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे लेस
ड्राइंग रॉन्ग पोस्टिंग -200 रुपये। अब सेल्स की अमाउंट कितना हो गई? 52,000, 52,000। अब इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन में, ऊपर से देखते चलते हैं। प्रारंभिक रतिया हमने कर दिया, परचेज कर दिया, बिक्री वापसी कर दिया। ये दिया गाड़ी भाड़ा कितना है? 2,500 रुपये। तो इसको हम लिख देंगे 2,500 रुपये का ट्रेडिंग में। यहाँ पे हम लिखेंगे टू रेट एंड कार्टेज कितना है? 2,500 रुपये। इसके बाद देखते हैं क्या है। शक्ति व ईंधन कितना है? 1,500 रुपये। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर टू पावर एंड फ्यूल कितना? 1,500 रुपये। एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है वही हम कहाँ पर डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद क्या है? बिजली व्यय कार्यालय के 500 रुपये, कारखाने का 400, टोटल कितना है? 900 रुपये। तो कार्यालय का जो बिजली व्यय है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और कारखाने का जो 400 रुपये है बिजली व्यय वो लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 400 रुपये टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, 400 रुपये। इसके बाद क्या है? किराया कार्यालय का 1,300, कारखाने का 2,000, टोटल हो गया 3,300। कार्यालय का लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और कारखाने का किराया लिखा जाएगा, कारखाने से रिलेटेड है इसलिए इसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। हम क्या लिखेंगे? टू रेंट कितना? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। यहाँ भी हम लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। इसके बाद क्या है? आहरण ये लिखा जाएगा कहाँ पर? कैपिटल में से माइनस होगा। देनदार ये बैलेंस शीट में जाएगा, भूमि भवन बैलेंस शीट में, मोटर बैलेंस शीट में, मशीन बैलेंस शीट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, क्योंकि ये सब सारे क्या है? एसेट्स है। वेतन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बीमा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्राप्य विपत्र बिल्स बैलेंस शीट में जाएगा। दत्त छूट प्रॉफिट लॉस में। कारखाने का मैनेजर का वेतन, अब देखिए कारखाने के मैनेजर का जो वेतन है वो कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री में। और वेतन जो होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कारखाने के मैनेजर का वेतन कितना है? 6,000 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी फैक्ट्री मैनेजर कितना? 6,000 रुपये टू सैलरी फैक्ट्री मैनेजर, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में, कितना? 6,000 रुपये। इसके बाद क्या है क्वेश्चन में? मजदूरी है 5,600 रुपये। अब मजदूरी के साथ एडजस्टमेंट भी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टू वेजेस 5,600, वेजेस हो गया 5,600 रुपये। इसके बाद हम एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या दिया है। अंतिम रातिया सौदर्य माल अग्नि द्वारा नष्ट हो गया, 500 माल दान में दिया, 400 मासिक वेतन, भूमि भवन, ये है मजदूरी 700 रुपये अदत्त है। तो इसे हम क्या करेंगे? वेजेस में ऐड कर देंगे। एक और पॉइंट था यहाँ पर मजदूरी से रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं। एक ये पॉइंट है,
एक मशीन लगाया गया, एक नई मशीन क्रय की गई थी जिसको लगाने का खर्च क्या हुआ था मजदूरी में लिख दिया गया है 15 नंबर का पॉइंट। तो 500 रुपये ये मजदूरी में से माइनस कर देंगे और एक 700 रुपये मजदूरी अदत्त है, तो इसको हम क्या करेंगे, मजदूरी देनी बाकी है तो मजदूरी में ऐड कर देंगे 700 रुपये। इस पॉइंट को मजदूरी 700 रुपये देने बाकी है, तो इसको हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। आउटस्टैंडिंग 700 रुपये और लेस क्या करना है हमें, लेस हम यहाँ पर कर देंगे मशीन इरेक्शन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर रॉन्ग पोस्टिंग। कितना माइनस करना है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर है 1 अप्रैल को 10,000 रुपये की मशीन क्रय की गई थी, उसके लगाने में 500 रुपये का व्यय हुआ। कि किसको लगाने में, मशीन को लगाने में 500 रुपये का व्यय हुआ, परंतु इस व्यय को कहाँ पे लिख दिया गया, मजदूरी में लिख दी गई। तो मजदूरी में लिख दी गई गलती से, तो मजदूरी में से 500 रुपये क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, तो मजदूरी की अमाउंट सही हो जाएगी। तो यही हम इसको यहाँ पर करेंगे माइनस 500 रुपये। अब वेजेस कितना हो गया, ऐड किया 700, 500 रुपये माइनस किया तो वेजेस हो गया 5,800 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बचा है। मजदूरी तक हमने कर लिया, तो इसके बाद विनियोग है बैलेंस शीट में जाएगा, रोकड़ बाकी बैलेंस शीट में, बैंक शेष बैलेंस शीट में जाएगा, डाक व तार बैलेंस शीट में जाएगा, अशोध ऋण प्रॉफिट एंड लॉस में, डाक व तार ये भी प्रॉफिट लॉस में, ऋण पर ब्याज ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, निक्षेप पर ब्याज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा है क्रय वापसी 600 ये कर दिया, विक्रय कर दिया, कमीशन प्राप्त प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, देय विपत्ति बैलेंस शीट में जाएगा, अशोध ऋण प्रावधान प्रॉफिट लॉस में जाएगा, प्राप्त छूट प्रॉफिट लॉस में जाएगा, पूंजी बैलेंस शीट में जाएगा, ऋण ऋण हमने किसी से ये लिया है क्योंकि एक किस साइड है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड जो होता है ट्रायल बैलेंस में वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज। तो ये लोन जो है हमने किसी से लिया हुआ है, तो ये जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। विनियोग पर ब्याज ये भी क्रेडिट साइड में है, तो ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में। विनियोग पर ब्याज, सॉरी विनियोग पर ब्याज जो होता है वो क्या है, ब्याज एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। तो इस लॉस को हम कहाँ पर लिखेंगे, एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। निक्षेप पर, निक्षेप 12%, तो निक्षेप क्या होता है, डिपॉजिट, डिपॉजिट की किस साइड दिया है, क्रेडिट साइड में, तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में। लेनदार बैलेंस शीट में, संचित मतलब रिजर्व, रिजर्व कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में, क्योंकि संचित हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है। संचित रिजर्व कोई होता है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटीज होती है। तो अब इधर से भी कुछ नहीं लिखना ट्रेडिंग में, और इधर से भी जो था हमने सारा लिख दिया ट्रेडिंग में। अब एक चीज़ बचा है लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 21,500 रुपये। इसमें 1,500 रुपये का वह माल सम्मिलित है जिसका बीजक अप्राप्त है। तो ऐसा कोई माल है 1,500 रुपये का जिसका बिल अभी तक हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो इसलिए इस 1,500 रुपये को क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 21,500 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे लेस अनबिल्ड, लेस अनबिल्ड इसका अमाउंट कितना है, ये है, इसमें 1,500 रुपये को माल सम्मिलित है जिसका बीजक अप्राप्त है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अनबिल्ड है, मतलब ये 1,500 रुपये का बिल हमारे पास नहीं है, इसलिए 1,500 रुपये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में से। तो हमारा नेट क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 20,000 रुपये।
तो हमने यहाँ पर ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ लिख दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 72,000 रुपये और डेबिट साइड का टोटल कितना है 54,900 रुपये। तो क्रेडिट साइड के टोटल 72,000 में से डेबिट साइड का टोटल 54,900 माइनस कर देंगे। जो आएगा डिफरेंस वो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बैलेंस। वो क्या होगा हमारे लिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आइए निकालते हैं बैलेंस कितना होगा, 72,000 माइनस 54,900 रुपये। तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 17,100 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17,100 रुपये, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट CD 17,100 रुपये। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस है, ये बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इस साइड क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 17,100 रुपये। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे आगे का पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि इसी वीडियो में यदि मैं सारे क्वेश्चन को कवर करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो इस एक्सेल वाली शीट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बगल में एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैंने सारे यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, जिसे आप पढ़ करके समझ भी सकते हैं कि किस पॉइंट के एडजस्टमेंट को कहाँ कहाँ पे लिखना है और प्लस करना है या माइनस करना है, और किस आइटम के साथ प्लस करना है या माइनस करना है। तो बने रहिए चैनल पर अपना क्लास चैनल के लिए। तो आगे का वीडियो देखने के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आगे का वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।